क्या भगवान भी मर सकते हैं? क्या जो काल को नियंत्रित करता है वो खुद काल के जाल में फंस सकता है? श्री कृष्ण, जो युगों युगों तक धर्म और प्रेम का प्रतीक बने रहे, क्या उनका भी अंत हुआ? आज हम जानेंगे एक ऐसे रहस्य को जो न सिर्फ धार्मिक है बल्कि गहरे दर्शन से भरा है। यह सिर्फ एक कथा नहीं बल्कि युग का समापन है। तो अंत तक जरूर सुनिए। महाभारत युद्ध समाप्त हो चुका था। पांडवों ने विजय पाई, पर सब कुछ खोया भी। जब कृष्ण हस्तिनापुर पहुंचे तो वहां बैठी थीं गांधारी। आंखों पर पट्टी बंधी थी, पर आंखों से तेज बह रहा था क्रोध और पीड़ा। गांधारी ने कहा, हे वासुदेव, तुम सब कुछ जानते थे, फिर भी तुमने कुछ नहीं किया। तुम चाहते तो युद्ध रुक सकता था, लेकिन तुमने अनुमति दी विनाश को, और उन्होंने कृष्ण को श्राप दे दिया। जैसे मेरा कुल नष्ट हुआ, वैसे ही तुम्हारा यदुवंश भी नष्ट होगा। श्री कृष्ण बस मुस्कुरा दिए। माताश्री, आपका श्राप मुझे स्वीकार है। वो जानते थे हर युग का अंत जरूरी है, तभी नया युग आरंभ हो सकता है। समय बीता, द्वारका फिर से चमक उठा। पर जब अहंकार बढ़ता है तो नाश अवश्य होता है। एक दिन यदुवंशी युवकों ने महर्षि दुर्वासा और अन्य ऋषियों का अपमान किया। मजाक में उन्होंने एक राजकुमार को लड़की बनाकर ऋषियों से पूछा, महाराज बताइए, इसके गर्भ में कौन है? ऋषियों ने क्रोधित होकर कहा, जिस गर्भ की तुम हंसी उड़ा रहे हो उसी से तुम्हारा अंत होगा। कुछ समय बाद वो मजाक सच हो गया। उस मजाकी गर्भ से एक लोहे की मूसल, गदा, निकली। श्री कृष्ण ने मूसल को चक्की में पीसकर समुद्र में फेंक दिया, परंतु लोहे के कणों से समुद्र के किनारे लोहे की घास उग आई। और फिर एक दिन यदुवंशी आपस में ही लड़ने लगे। नशे में चूर एक दूसरे को लोहे की घास से पीट पीट कर मारने लगे। जो कबीला कभी अजेय था, वो खुद अपनी तलवार से मिट गया। श्री कृष्ण चुपचाप बैठे रहे, क्योंकि वो जानते थे अब युग का पटाक्षेप होना है। सभी अपने चले गए थे। बलराम भी योगबल से जंगल में समाधि में लीन होकर शेषनाग रूप में अपने लोक को लौट गए। अब बचे थे सिर्फ श्री कृष्ण। एक दिन वे एक पीपल के वृक्ष के नीचे ध्यान में बैठे थे। तभी एक शिकारी जरा दूर से आया। उसने कृष्ण के चरणों को हिरण की आंख समझा और बाण चला दिया। जब पास आया तो देखा वो कोई हिरण नहीं, स्वयं श्री कृष्ण थे। वो रोने लगा, प्रभु, मैंने अनजाने में अपराध किया, कृपा करें। श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, उठो जरा, तुमने कुछ गलत नहीं किया। मैंने तो इस शरीर को छोड़ने का समय तय कर लिया था, तुम सिर्फ माध्यम बने हो। और वहीं पर श्री कृष्ण ने अपना देह त्याग किया। पर क्या वाकई भगवान मरे या बस लीला समाप्त हुई? जैसे ही श्री कृष्ण ने शरीर छोड़ा, समुद्र ने उठना शुरू कर दिया। धीरे धीरे द्वारका, वो दिव्य नगरी जो स्वर्ग से भी सुंदर थी, समुद्र की लहरों में समा गई। कहते हैं आज भी उस द्वारका के अवशेष गुजरात के तट के नीचे पाए गए हैं। ये सिर्फ एक शहर नहीं डूबा, बल्कि एक पूरा युग समाप्त हुआ। तो क्या भगवान मर सकते हैं? श्री कृष्ण ने केवल शरीर छोड़ा था। उनका ज्ञान, उनकी गीता, उनका प्रेम आज भी अमर है। वो आज भी हमारे साथ हैं, हर युद्ध में, हर भ्रम में, हर धर्म के संघर्ष में। क्योंकि श्री कृष्ण कभी मरते नहीं, वो बस अपनी लीला पूर्ण करते हैं। अगर आपको श्री कृष्ण की यह रहस्यमयी कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, जय श्री कृष्ण, और चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसी ही सनातन और इतिहास से जुड़ी कहानियों के लिए। फिर मिलेंगे एक नई रहस्य कथा के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।